ओम शांति। चार्ट रखो कि हम कितना याद करते हैं। जितना याद करेंगे पावन होते जाएंगे। ये नहीं कि एक दिन चार्ट रखा दूसरे दिन ने रखा। आपकी अपनी उन्नति है। रखो चार्ट, कितना समय याद किया। ये नहीं कि आपने 2 घंटे बाबा के कमरे में लगाए। ये कोई याद करना नहीं है। आपको खुद अपने आप से पहले सच्चा होना पड़ेगा कि आप अगर 2 घंटे बैठे, उसमें याद कितनी रही और बुद्धिवार कितनी भटकी। अपने साथ सच्चाई सफाई के साथ चलोगे तब तो बाप के साथ सच्चाई सफाई से रहोगे। जब तक आत्मा अपने साथ सच्ची नहीं होती, भगवान के साथ भी सच्ची नहीं हो सकती, क्योंकि उसे खुद ही पता नहीं है कि सच क्या होता है। वो अपने आप को ही मियाँ मिट्ठू बनाई जा रही है, और जब अपने को ही मियाँ मिट्ठू बनाएगी तो उसे कैसे समझ में आएगा कि भगवान क्या कह रहा है। इसलिए आत्मा का अपने साथ सच्चा होना बहुत जरूरी है कि अगर वो 1 घंटे याद में बैठी तो उसे ये चार्ट में लिखना है कि कितना समय मेरी बुद्धि बाहर भटकी और कितना समय मुझे याद की यात्रा में मजा आया। और अपनी कमी जरूर निकालना, कहाँ गलती है। ऐसे ही नहीं कि हमने 1 घंटा बैठे योग किया तो हो गया हमारा अभ्यास। उसमें भी जब आप अभ्यास करते हो ना, तो वो जो टाइम पीरियड होता है उसमें ज्यादा मजा आता है। और फिर उसका असर ही आप देखना। अगर आपने 1 घंटा कर लिया ना तो बहुत बड़ी बात होती है। ये 1 घंटा नहीं होता, इतना अभ्यास नहीं है। इसलिए पर 1 घंटा में भी अगर बहुत समय आपने ऐसा अभ्यास किया तो उसका प्रभाव आपके कर्मों पर जरूर दिखाई देता है। आपके कर्म बड़े एकदम हो जाते हैं, परफेक्शन से भर जाते हैं, परफेक्ट हो जाते हैं, या आपका जो मनसा है उस पे आपका बड़ा कंट्रोल होने लगता है। माना संकल्पों की जो गतिविधियां हैं वो आप कंट्रोल कर लेते हो। सबके संकल्पों को भी अगर किसी ने वाणी से कोई बात की है नहीं की है तो भाव और भावना को बड़े अच्छे से समझने लगते हो। और वाणी के द्वारा भी आप टू मच उसमें नहीं जाओगे। आपको रहेगा कि कम बातचीत करें। वो आपको बोलना नहीं पड़ेगा किसी को कि मैं कम बातचीत कर रहा हूं। ऑटोमेटिकली आप कम शब्दों से व्यवहार में आएंगे। ज्यादा शब्दों का एक्सप्लेनेशन आपको देना नहीं पड़ेगा अगर आपका योग अच्छा होता है। और फिर कर्मों में परफेक्शन आ जाती है। जो माना इतने घंटे लग के आप काम कर रहे हो वो थोड़े समय में ही एकाग्रता होने के कारण आपको तुरंत टच हो जाता है कि इस चीज को कहाँ पे कैसे करना है। जैसे कोई भी कर्म है आप करने लगते हैं, फिर आप देखते हैं यहाँ पे ही सेट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उसमें भी आपको 1-2 घंटा लग जाता है। लेकिन अगर आपको तुरंत ही उस चीजों की सेटिंग बन जाए तो फिर आपका काम तो 5 मिनट में बन जाएगा। इस तरह की परफेक्शन आपके अंदर आती है जब आपकी याद की यात्रा अच्छी होती है। अब ये याद की यात्रा अच्छी नहीं हो रही है तो आपको अपनी मनसा को जरूर चेक करना चाहिए, उसमें संकल्पों की गतिविधियां कैसी हैं। माना आपकी बुद्धि अगर सही जजमेंट नहीं दे रही होगी तो इसका मतलब आपके पुराने संस्कार आपका साथ दे रहे हैं। नए संस्कार आपके अनादि आदि संस्कार वो डेवलप ही नहीं हो रहे आपके। इसी वजह से आप बोझे में रहते हो, बोझिल रहते हो, मूंझते रहते हो, दिल शिकस्त रहते हो, उदास रहते हो, खुशी नहीं रहती, दुखी होते रहते हैं छोटी छोटी बातों पे। तो ये सारी बातों का वजूद तो थोड़े समय के बाद खत्म हो जाता है। किसी और को दिखा के आपको क्या मिलेगा? खुश हो जाएगा दूसरा कोई? ये तो आपकी अपनी उन्नति के लिए। तो चार्ट रखो कि हम कितना याद करते। तो चिंतन तो करना पड़ेगा। अभी आत्मा याद की यात्रा ही नहीं करती, चिंतन ही नहीं करती, बाबा के साथ कंबाइंड नहीं रहती, इधर उधर बुद्धि भटकाती रहती है, तेरे मेरे में जाती रहती है। इसने ये किया उसने वो किया, अपनी चेकिंग नहीं करती, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए दूसरे पे उंगली उठाती रहती है। अब यही सब जब आत्मा करती रहती है तो अपनी उन्नति कहां से करेगी? इसलिए चार्ट रखना जरूरी है। अच्छा, ओम शांति।